कल्पनाशीलता में ही आप किसी समस्या से डर जाते हैं, उसकी भयंकरता की कल्पना करते हैं और घबराहट में उससे दुख पाने की जो कल्पना है वो तनाव पैदा करती है। यही कल्पनाशीलता अगर रचनात्मकता के साथ प्रयोग की जाए तो जो दुख का, परेशानी का कारण है, जो समस्या है, उसका निदान हो सकता है। कल्पनाशीलता ही समस्या का निदान करती है और इस तरह अगर आप समस्याओं का निदान करने की क्षमता बढ़ाते जाएंगे तो तनाव आपको देखकर भागना शुरू करेंगे और आप उन समस्याओं को सुलझाने में तनावग्रस्त होने की बजाय, स्ट्रेस्ड होने की बजाय कॉन्फिडेंट होंगे। गांधी कैसे बनते हैं समाज में, नेताजी क्या अचीव करते हैं, या आइंस्टाइन ने क्या पाया, समस्याओं का निदान पाया इन सब लोगों ने जो समाज में उनके आसपास थी, और यही बात उनके महान बनने का कारण बनी। अगर आप समस्याओं का निदान करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप अपनी नजरों में ऊपर उठते हैं। और अगर आप बड़ी समस्याओं का निदान करते हैं, बड़ी सामाजिक समस्याओं का सुलझाव करते हैं, तो आप महापुरुष कहलाते हैं। लेकिन इसके विपरीत साधारण आदमी तनावों से परेशान रहने लगता है और फिर लगातार तनाव में रहते हुए वो तनावों की खातिरदारी कब करने लगता है, तनावों को घरजमाई बना लेता है। ये बात उसे सूझती ही नहीं, लेकिन तनावग्रस्त जीवन सार्थक सफलता और शांति से उसे दूर कर देता है। इस दंश को वो लगातार झेलता रहता है। तो बहुत साधारण सी बात है, बहुत धीमे से, बहुत आसानी से, बहुत छोटे रूप में इसकी शुरुआत हो सकती है कि जब भी कोई तनाव आए तो उससे परेशान होने की बजाय, उसे घर जमाई बनाने की बजाय, या तो निदान की दिशा में उसे भेज दें, उसे लेकर जाए। उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसके कंधे पर हाथ रखिए। वो खुद समस्या है, समस्याग्रस्त है, परेशान है। आप भी उसके साथ परेशान होंगे तो सुलझाव नहीं होगा। मित्रता का हाथ उसके कंधे पर रखिए और उसकी समस्या को निपटाइए। कोई भी ऐसी समस्या पृथ्वी पर नहीं है जिसका निदान उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट ये प्राकृतिक बात ही नहीं है। समस्या है तो निदान भी होगा ही, क्योंकि समस्या है तो उसका एक सुलझाव भी प्रकृति में है ही। नहीं तो समस्या के होने का कोई अर्थ नहीं, समस्या हो ही नहीं सकती। वो ऐसी ही बात होगी जैसे कि हम कहें कि दिन तो है, रात नहीं है, अंधेरा तो है, प्रकाश नहीं है, झूठ तो है मगर सच नहीं है। तो समस्या एक स्थिति मात्र है, उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। वो निदान खोज रही है, वो एक अवसर भी आपके लिए बन सकती है। अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर शब्द है, अभी अभी बना हुआ शब्द है। उसको हम क्राइसोचुनिटी के रूप में जानते हैं कि यानी क्राइसिस है, परेशानी है, समस्या है, और वो अपॉर्चुनिटी भी एक आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो वो क्राइसोचुनिटी बन जाता है। आपदा अवसर के रूप में भी प्रकट होती है आपके सामने, और अवसर का निदान कर आप दुख और तनाव के बजाय संतोष, शांति और आत्मविश्वास पा सकते हैं। तो समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएं, प्रेम से ले जाएं। एक तो इससे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, चीजों को आप प्रेममय ढंग से देखेंगे। समस्या भी तनाव का कारण नहीं रहेगी। समस्या एक तरह की आत्मीयता के साथ जीवन में होने वाली जीवन की एक प्राकृतिक घटना होगी। और दूसरा,
उसको समाधान की तरफ ले जाते हुए आप अपने जीवन का भी समाधान करेंगे। याद रहे कि व्यक्ति इन्हीं प्रक्रियाओं में न सिर्फ जीवन को जीता है, बल्कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भी इन्हीं प्रक्रियाओं में बनता है। वो कितना तनाव की तरफ जा रहा है या कितना समाधान की तरफ जा रहा है, ये बातें उसके व्यक्तित्व को बनाती हैं। गांधी आंधियों के दौरान बनते हैं। विंस्टन चर्चिल हो या एलन मस्क, विषमताओं के पार जाकर विषमताओं का, समस्याओं का समाधान देकर ही वो समाज में महान बनते हैं। लेकिन एक साधारण सा गुर और है, साधारण सी बात और है कि हो सकता है कि समस्या आपको बड़ी लग रही हो और उसका समाधान तत्काल में नहीं सूझ रहा हो, या शुरुआत में इतना आत्मविश्वास नहीं हो कि आप उस समस्या को तुरंत फुरत कोई समाधान दे सकें। कल्पना में उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो कम से कम इतना करें कि उस समस्या से परेशान होना बंद करें और अपनी शांति में रहें। उस समस्या से तनाव को पैदा ना होने दें। उससे जो कल्पना में एक तरह की तनावपूर्ण स्थिति दिमाग बनाता है, उससे बचें। अपनी शांति में रहें और इस शांति में रहने की कोशिश ही आप में धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा करना शुरू करेगी और ये आत्मविश्वास आपको समाधान तक ले जाएगा। तो समस्या अगर समाधान तक नहीं जाती दिख रही है, तो आप कम से कम तनाव तक न जाएं। ये भी अपने आप में सफलता होगी। ये बात भी आपको आत्मविश्वास देगी, जो साधारणतः व्यक्ति नहीं कर रहा है। वो समस्या से लड़ने की कोशिश कर रहा है, समस्या से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है और जीतने का अहंकार पाले हुए है। इसकी कतई जरूरत नहीं है। शांति अपने आप समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेगी। तो जब तक समाधान नहीं है, तब तक तनाव की तरफ न जाकर शांति को अपने मन में अर्जित करें। ये आपका पहला पुरस्कार होगा और तनाव से आपका नाता टूटना शुरू हो जाएगा और शांति आपके जीवन में स्थापित होना शुरू हो जाएगी। आपने